ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 ध्यान योग, उसमें आज श्लोक संख्या 33 समझ रहे हैं। सभी से निवेदन है अपनी भगवद गीता लेके बैठिए, अपनी नोटबुक लेके बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए और अपनी जप माला लेके बैठिए। हरे कृष्ण। दोहराएंगे श्लोक को। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। एक बार और। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। श्लोक उच्चारण कीजिए आप में से। रंजन वेकरिया माता जी। यस। आप सभी लोग कोशिश कीजिए धीरे धीरे ना श्लोक उच्चारण करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। क्या बात है। हरि बोल। ऐसा लगता है कि बस आपसे श्लोक सुनते रहे। हरे कृष्ण। अच्छा उच्चारण, अच्छी ट्यून याद है आपको, और खास करके माता जी की आवाज में तो फिर और अच्छा सा उच्चारण हो जाता है। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यह अयम, यह पद्धति, इसको नोट करेंगे, यह पद्धति, यह अयम। ठीक है, आपका आज का शब्दार्थ भी यही रहेगा, यह अयम। ठीक है। योगः योग, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रोक्तः कही गई, साम्येन सामान्यतया, मधुसूदन हे मधु असुर के संहर्ता, एतस्या इसकी, अहम मैं, न नहीं, पश्यामि देखता हूं, चंचलत्वात् चंचल होने के कारण, स्थितिम स्थिति को, स्थिराम स्थायी। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और हम सब की जिज्ञासा रहती है उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन की जो जिज्ञासा है, जैसा हम बार बार कहते आए हैं कि हमें अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए कि हे अर्जुन, आपकी वजह से आज हमें भी वो उत्तर जो है, जो हमारे प्रश्नों के हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। तो अर्जुन जी को धन्यवाद है कि उन्होंने ये इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न हमारा भी है जो आज यहाँ पर कहा जा रहा है। इस श्लोक में मैंने बता दिया है आपको, जो सबसे पहला ही शब्द है यो अयम, यही हमारा कीवर्ड रहेगा, मुख्य शब्द रहेगा आज का। अर्थ को दोहराएंगे। अर्जुन ने कहा, सॉरी ट्रांसलेशन मीनिंग अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। क्या है मन? चंचल तथा अस्थिर। ये बात तो पहले भी आ चुकी है। कौन बताएगा कहां पर आई है ये बात कि मन चंचल और अस्थिर है? ये बात कहां पर आई है? मन चंचल है और अस्थिर है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसी अध्याय की बात है ये।
यस, मन चंचल है और अस्थिर है। 26 श्लोक 26 नंबर का श्लोक है और उसमें आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही बता रहे, स्वयं भगवान बता रहे हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां 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 कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वहां से अपने वश में लेके आए। यतो यतो ततो ततो निश्चलती मना चंचलम अस्थिरम, चंचलम है मन। तो यतो यतो ततो वाला श्लोक याद रखना। प्रसाद से रिलेटेड श्लोक कौन सा है? 3.13। मन से रिलेटेड श्लोक कौन सा है? 6.26। मन से रिलेटेड और श्लोक कौन सा है? 6.6। मन से प्रसाद से रिलेटेड और श्लोक कौन सा है? 9.26। थोड़ा सा याद रखिए। और अभी हम पहले इस श्लोक को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे की बातों पर आगे बढ़ेंगे। और प्रसाद से संबंधित और भी श्लोक हमने देखे थे, 3.13, 6.16 और 9.26, ये सब प्रसाद से संबंधित श्लोक हैं। और आज हम देख रहे हैं कि मन चंचल है और अस्थिर, इसके बारे में कहाँ बताया? स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, मन अस्थिर है और चंचल है। ठीक है। अब अर्जुन तो, भगवान ने तो बोला है मात्र चंचल और अस्थिर है, अर्जुन आगे और कुछ बोलने वाला, ये मन क्या क्या करता है। उससे पहले आज का हम ये श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन। मधुसूदन किसके लिए बोला गया है? आशा गुप्ता माता जी, मधुसूदन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मधुसूदन भगवान कृष्ण के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। बहुत सुंदर। किसी को मालूम है इस मधु नामक राक्षस ने क्या किया था? यस सुमन माता जी। नहीं प्रभु जी, ये नहीं मालूम है। ठीक है, किसको मालूम है? नहीं मालूम? मधु नामक राक्षस ने क्या किया था? यस विभा माता जी, ट्राई कीजिए। नहीं मालूम? गुफा वाला प्रभु जी। भूल गए आप लोग। ठीक है, उसको मधु को बोलते हैं कि वो फर्स्ट हैकर था, जिसने पहली बार ज्ञान को चोरी कर लिया था, वेदों को चोरी कर लिया था। तो हैकर होता है ना, तो हैक कर लेता चीजों को। जैसे मधु नामक राक्षस ने पहली बार जो वेद थे उनको चुरा लिया था। ठीक है, और डिटेल में आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी, जब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, क्या बोलता है? मधुसूदन। तो क्या बोलना चाह रहा है स्वाति जी? जब भगवान कृष्ण को बोल रहा है मधुसूदन, तो अर्जुन क्या बोलना चाह रहा है? वो कह रहे हैं कि आपने भी मतलब मारा है, ऐसा कुछ। मेरे मन के अंदर अज्ञान रूपी इस राक्षस मधु को आप मार दीजिए। तो इसका मतलब है मधुसूदन। ठीक है। नेक्स्ट, आपने यो अयम, याद रखना क्या शब्द है? यो अयम। अर्जुन कहां पर रिजेक्ट कर देते इस पद्धति को? वो आज का श्लोक है। अर्जुन ने पूरी योग पद्धति को मना कर दिया। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने 6ठे अध्याय का पहला प्रश्न क्या पूछा था? पूनम गर्ग माता जी। प्रभु जी क्या क्या पूछते रहते हो एकदम से, कौन बताएगा? 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या पूछा? अब तो बता दो। अर्जुन ने पूछा था, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, नहीं सॉरी, नहीं तो भगवान वाचा है, असली सन्यासी योगी कौन है, ऐसा पूछा है प्रभु जी। हाँ, तुम योग असली सन्यासी या योगी कौन है? और फिर भगवान उसी का उत्तर देते हुए बीच में अर्जुन वाचा कहीं पर आया था क्या? बीच में अर्जुन वाचा कहीं पर आया? अभी आया ना प्रभु जी। ये तो आया है, उसके बीच में कहीं पर आया नहीं प्रभु जी। यस, तो पूरा का पूरा भगवान ने अष्टांग योग पद्धति बताई है। अब थोड़ा सा और थोड़ा आपको ना माइंड पूरा एक्टिव रहे, थोड़ा सा ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बताया गया है। याद कीजिए श्लोक संख्या 5वें अध्याय में जो श्लोक संख्या
27 और 28 था, उसमें जो है भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें संक्षेप में यहां पर बता रहा हूं अष्टांग योग पद्धति के बारे में, और आगे इस 6ठे अध्याय में भी किस रूप में बताया जाएगा? संक्षेप में। इसका मतलब इससे भी और ज्यादा डिटेल में है क्या? हाँ, और ज्यादा डिटेल में है अष्टांग योग के बारे में, जो भागवत में और बताया गया है। और पतंजलि योग सूत्र वगैरह पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताया गया है। यहाँ तो एक एक को भगवान ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि प्रत्याहार क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, यम क्या होता है, नियम क्या होता है, वो प्रभुपाद जी ने समझाया है। ठीक है, तो अर्जुन बोल रहे हैं आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया, छाया खुद मत जी, लास्ट श्लोक में भगवान ने क्या बोला? श्लोक संख्या 32 में। प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने से कंपेयर करके दूसरों के प्रभु मैं बताऊं कि? बताइए, बता फिर पूरा कीजिए। अच्छा, अपने से कंपेयर करके दूसरों के प्रति संभाव रखना है। यस, अपने से कंपेयर करके संभाव तो पहले ही बता दिया, कल स्पेसिफिकली बताया कि सुख दुख में भी हमारे से उसको तुलना करना है, हमारे जैसा फील करना है। अब आप सोचिए, मन में प्रश्न आते होंगे, समझ में आता होगा, वही अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया, कौन कौन सी योग पद्धति बताई भगवान ने? सबको सम दृष्टि से देखो, सबके सुख दुख को समान दृष्टि से देखो, और किसी के प्रति वैर मत करो, और सबको मित्र रूप में देखो, और खास करके सुचोदय से प्रतिष्ठाप्य क्या करो? एक अच्छे पवित्र स्थान पर जाओ, और वहां जाकर के क्या करो? कुशाग्रास पे बैठो, आसन बिछाओ, हिरण की छाल बिछाओ, उसके ऊपर सीधा बैठो, आधी आंखें खुली रखो, आधी बंद रखो, दोनों भौं के मध्य में अपनी ध्यान को केंद्रित करो, सीधा बैठो। सब इतनी सारी बातें बताई भगवान ने। तो अर्जुन उसी के लिए बोल रहे हैं, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। यस, क्या बात है विनीता माता जी, वेरी नाइस। प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक नहीं है। कौन बोल रहा है? अर्जुन। अर्जुन। कौन से युग में? कलयुग। द्वापर युग में। जिसने कलयुग बोला है उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद है। हरे कृष्ण। ऐसा लगता है उसमें श्लोक में तो वही तो लिखा है, जूम की लिंक आई उसमें। तो उसमें क्या लिखा है जी? कलयुग में अष्टांग योग द्वारा व्यवहारिक नहीं। हाँ, तो कलयुग का बताया है, हमारा बताया। अर्जुन की तुलना कर रहे हैं हम। ऐसा लगता है इनको तो अर्जुन को भी फोन करेंगे, बात हो जाएगा, कलयुग में आया। जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक तथा असहनीय है। दोनों बातें याद रखना, ठीक है? अष्टांग योग पद्धति सहन भी नहीं कर सकता हूं मैं, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप बोलो सबको समान दृष्टि से देखो, सबके सुख दुख को देखो, और सबके प्रति समान भावनाएं रखो। एक दिन की बात हो तो कर लो, 2 दिन की बात हो कर लो, जीवन भर यही करना है। और बोल रहे जंगल जाओ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, ये सब पूरा अष्टांग योग का अभ्यास करो, ये सब मेरे को क्या लग रहा है? इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, और साथ साथ में असहनीय, इनटॉलरेबल। संभव नहीं है मेरे लिए। तो भगवान से वो अर्जुन बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? आज से 5000 वर्ष पूर्व, द्वापर युग के अंदर। सोचिए, जब लोग और ठीक थे, खान पान ठीक था, दूध में मिलावट नहीं आती थी, पानी साफ सुथरा फ्लोराइड लेस होता था, पॉल्यूशन लेवल इतना हाई नहीं था, जंगल हुआ करते थे, नदियां हुआ करती थी, तब अर्जुन मना बोल रहे हैं, कृष्णा ये सब आपने जो बोला ना, भले छोटा संक्षेप में बोला है, लेकिन हमारे लिए तो संभव नहीं है, असहनीय है, सहन भी नहीं कर पाऊंगा मैं। कहां सर्दी गर्मी धूप में एक जगह बैठा रहूंगा, मेरे से ये सब नहीं होने वाला है। अब अर्जुन ने उस टाइम में मना बोल दिया था, तो हमारी तो क्या मजाल, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हमारी तो क्या हम इसको कर ले, राइट? कोई एक बहुत पहलवान व्यक्ति है और उसको बोला जाए कि तुम 150 किलो का वजन उठाओ, वो ही उठा नहीं पा रहा है, फिर मेरे को कह दिया 50 किलो वाले आदमी को तुम उठाओ 150 किलो, तो कैसे संभव है? सेम वे अर्जुन जो है यहां पर कह रहे हैं मेरे लिए व्यवहारिक तथा असहनीय है। और उसका कारण क्या है?
ये आपके क्विज में भी प्रश्न आएगा, जो कि श्लोक का अनुवादी है। अर्जुन ने किन 2 कारणों से मना किया? क्या 2 तर्क दिए? तो बोला व्यवहारिक नहीं है और असहनीय है। उस तर्कों के पीछे क्या कारण था? तो कारण बता रहे हैं, मन चंचल और अस्थिर है। चंचलत्वात् अस्थिरम। ठीक है, क्या तर्क दिए? तो तर्क ये दिया कि व्यवहारिक नहीं है पद्धति, और साथ ही साथ असहनीय है। फिर उन तर्क के पीछे क्या कारण था? तो बता रहे हैं कि मन चंचल है और अस्थिर है। एक दिन बोलो, 2 दिन बोलो तो मैं कर लूंगा मेडिटेशन, ध्यान कर लूंगा, साधना कर लूंगा, बोले एवरीडे यही करना है, तो मेरे से संभव नहीं है। आप में से कितने लोगों के लिए संभव है अष्टांग योग? है संभव किसी के लिए? घर परिवार छोड़ देना, जंगल चले जाना, कुशाग्रास पे बैठना, सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का भय नहीं, ये जो है असंभव सा है। और खास में ग्रस्त में रह करके, प्रभु जी 5 दिन के लिए आप बोलो तो हम चले जाएंगे, 7 दिन के लिए बोलो तो हम चले जाएंगे, 15 दिन 1 महीना के लिए बोलो तो हम चले जाएंगे, आप पूरा सालों साल वहीं पे रहो, ऐसे ही करो, ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। इतना ज्यादा चंचल है कि भोग में भी एक जगह नहीं टिकता है। कितना चंचल है? भोग में भी एक जगह नहीं टिकता है। भोग में भी क्या चाहिए? ये वाला भोग बहुत, अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वैरायटी, अस्थिर। चंचलम अस्थिर, जंप करता रहता है इधर से, स्थिर नहीं रहता है। ये आजकल के सारे पेरेंट्स की भी कंप्लेन रहती है, प्रभु जी मेरे बच्चे का ध्यान एक जगह नहीं रहता है, मन भटकता रहता है। तो ये अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मेरा मन चंचल है और अस्थिर है। आइए अर्जुन की इन्हीं बातों को पहले समझ लेते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन और कुछ पूछने वाले हैं मन से संबंधित, उसको कल समझेंगे और उसके उत्तर को फिर हम परसों समझेंगे। आज हम श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का दर्शन भी करेंगे, तो अच्छे से समय के साथ में ये पूरा कर लेंगे। पहले तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचौदेशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थकता के कारण अस्वीकार कर रहा है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं असमर्थ हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। खास करके किसी मोटे व्यक्ति से बोला जाए कि बरसाना के पहाड़ पे चढ़ना है ऊपर राधा रानी के दर्शन के लिए, प्रभु जी वो पालकी में बिठा दो, मैं तो 500 रुपए दे दूंगा उस पालकी वाले को, मैं चल नहीं पाऊंगा, असमर्थ हूं। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने को बोला जाए, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, प्रभु जी माफ कीजिए ना, घर में घूम लेते वही बहुत है हमारे लिए, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। गाड़ी से कर लेंगे ना प्रभु जी, गाड़ी से वो बैटरी रिक्शा से करेंगे, उसमें थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। तो समर्थता असमर्थता बता रहे हैं कि मेरी असमर्थता है और मैं अस्वीकार करता हूं उस पद्धति को। जल्दी से बताइए ये कहाँ लिखा हुआ है? सुचोदेशे, कौन से श्लोक में? 6.11। क्या बात है, तैयारी करके रखी थी। 6.11 में, और अर्जुन के ही प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ये पूरी पद्धति के बारे में बता रहे हैं। 6.11 से लेकर के अभी तक जो कल वाला श्लोक था 32वां वाला श्लोक, वहां तक, वहां पर क्या आया था? परमो, परमो मतः, लास्ट वाले श्लोक, योगी परमो मतः। तो भगवान कह रहे हैं योगी है परम मत, मत मतलब अपना कैसे कहते हैं ना, मत डालो, बीजेपी को डालोगे कि कांग्रेस को डालोगे, बोलते मैं दोनों को समान दृष्टि से देखता हूं। तो मतः का मतलब समान दृष्टि से है वहां पर। तो ये सब सुचोदेशे से लेकर योगी परमो मत तक आपने जो पद्धति बताई है, संक्षिप्त में ये सारा कुछ डिटेल बताया है, मैं तो इसको करने में असमर्थ हूं और ये व्यवहारिक भी नहीं लगता मुझे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, अनडूएबल, ऐसे करके ये अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से मना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बात होती है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो
सिटियों में लोग बैठे हुए, बॉम्बे में लोग बैठे हुए, वो सोचते हैं हो हिमालय पे कितनी शांति है, वो योगी जी कितना आराम से योगा अभ्यास कर रहे होंगे। और वो योगी जी वहां बैठे बैठे सोचते हैं, अरे यहाँ पे बोर हो रहा हूं यार, बॉम्बे में चला जाता हूँ ना, थोड़ा लाइफ रंगीन तो रहेगी, यहाँ तो पूरा वाइट 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 ही वाइट है, राइट। तो इस तरह से मन बड़ा चंचल होता है। चंचलम ही मना कृष्ण, परमार्थी आगे आने वाला है, अर्जुन खुद बोलेंगे। तो यही बात कही जा रही है इस कलयुग में। अब कलयुग में क्या ऐसा खास करके क्या है, तो विभा माता जी 1.1.10 श्रीमद् भागवतम ओपन कीजिए। कलयुग में ऐसा क्या खास है जिसमें लोग नहीं कर पाएंगे? कमजोर समझ रखा है कि हम लोगों को डेली डाइट का ध्यान रखते हैं, सुबह उठ करके पानी में भिगोए छिलके जो बादाम खाते हैं, मुनक्का खाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, विटामिन कितना, कैल्शियम कितना, प्रोटीन कितना, सब हरी सब्जियां वगैरह सब कुछ लेते हैं। कमजोर समझा है क्या हमने हमारे को आपने? ऐसे कर कलयुग के लोगों के लिए क्यों बोला गया है, तो वो हम देखेंगे भागवतम के श्लोक से। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर और श्लोक संख्या है 10, उसमें ये बताया गया है कलयुग के लोगों के लक्षण। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, आपकी नोटबुक से देख के बताइए, ठीक है, नोटबुक से देख के बताइए। शॉर्ट होते हैं, हाँ, और स्ट्रगल ज्यादा होते हैं, यस। अल्प बुद्धि होती है, अल्प भाग्य है, मंद बुद्धि मंद भाग्य है, मंद बुद्धि मंद भाग्य। आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वैसे तो ये लिखवाया था। सुमन माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। तो ये देखिए श्रीमद् भागवत का रेफरेंस आपके लिए उपलब्ध है। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंद भाग्या है उपद्रता। अनुवाद क्या होगा देखिए। ओ लर्निड वन, इन दिस आयरन एज ऑफ कली, इस कलयुग जो अभी जो चल रहा है उस कलयुग में, मैन ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव बट शॉर्ट लाइव्स। प्रायेण अल्प आयुषः क्या है, छोटी सी जिंदगी है। दे आर क्वेरलसम, और क्या करते रहते हैं, लड़ाई वगैरह करते रहते हैं। लेजी, मंदाहा, आलसी है, स्पिरिचुअली भी आलसी है, मटेरियली भी आलसी है, बहुत तरह से आलसी है, लेकिन यहां पर जो लेजी बोला जा रहा है वो किसके लिए है, स्पिरिचुअली आलसी है। मिसगाइडेड, मंदाहा, सुमंद मतयो, मति भी कैसी हो गई है, बहुत ज्यादा विभ्रमित हो गई है, मिसगाइडेड है, भ्रमित है, क्या करे नहीं मालूम, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मंद भाग्या, अनलकी, भाग्य भी सौभाग्य भी कम है उनका। लास्ट में हय उपद्रता, ऑलवेज डिस्टर्ब, अबव ऑल, सबसे टॉप मोस्ट क्या लिखा है, अबव ऑल दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब। टोटल कितने गुण बता दिए कलयुग के लोगों के, 5। सबसे पहला क्या, यस अब बताइए, अल्पायु। भावना साहू जी बताइए 5 गुण क्या है कलयुग के लोगों? शॉर्ट लिव्ड, अल्पायु। हिंदी में बताते जाइए। अल्पायु, प्रायेण अल्पायुष, आयु लोगों की कम है। नेक्स्ट, झगड़ालू, अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, और लेजी, स्पिरिचुअल, और मिसगाइडेड, और डिस्टर्ब, भाग्य, अनलकी। यस, तो हम सब के गुणों को यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीमद् भागवत के अंदर। तो सबसे पहला है प्रायेण अल्प आयुषः, आयु कम होगी। उस आयु में भी कहां चले जाओ, जंगल चले जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो। क्या समझा है, मेरे को मूर्ख समझा है क्या? और परिवार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, इतनी छोटी सी आयु में। प्रायेण अल्पायुषः कलौस्मिन् सभ्य युगौ जनः। और क्या होगा इसके अंदर, मंदाहा, लोग क्या होंगे, मंदा, आलसी। कुछ लोग आलस भी आ रहे हैं, आओ आओ आओ। मंदाहा मतलब लेजी, आलसी, सुबह लेट उठने वाले, काम कुछ करो तो अरे देखो ना वो देना, वो थोड़ा मोबाइल वहां पड़ा दे दो, अरे पानी लाके देना ना, पानी के लिए भी चलना नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो गया आजकल। मंदाहा सुमंद मतयो, तो मति क्या हो गई है, बहुत कमजोर। मति कमजोर होने से क्या मतलब है, प्रभु जी आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं,
वो लोग तो एप्पल मोबाइल यूज कर लेते हैं, टैबलेट यूज कर लेते हैं, कोडिंग सीख गए, 7 साल का बच्चा 8 साल का, बहुत सारे चीजों को याद रख लेते हैं। तो बुद्धि को कमजोर होने से क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म हो गई है, बुद्धि का उपयोग खत्म हो गया, भ्रमित बुद्धि हो गई है, मिसगाइडेड। क्या हो गया है? मालूम ही नहीं है कि क्या मेरे लिए अच्छा है। सबसे पहली बात, मेरे लिए क्या अच्छा है बिल्कुल मालूम नहीं। कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, कैसा नहीं देखना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, कैसा नहीं सुनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, सब कुछ क्या हो गया है? बराबर। सब चलेगा, सब चलेगा। ये क्या हो गया है? बुद्धि पूरी मिसगाइडेड है, भ्रमित है पूरी। मंदा सुमंद मतियो, मंद भाग्य, और ऊपर से कर्मों के कारण भाग्य भी बहुत कमजोर है, मंद भाग्य। और लास्ट वाला अबव ऑल हय उपद्रता, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड इन माइंड, मन में हमेशा क्या रहेंगे? विचलित रहेंगे। भले सब चीज ठीक है, लेकिन यहां पर क्या चल रहा होगा? तमाशा, युद्ध चल रहा होगा। युद्ध का बोलते याद आ गया कि यूरोप और यूक्रेन के बीच में कुछ चालू हो रहा है, कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है? हम तो वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग के इस टाइम में 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ये जो आसपास कुछ साल आने वाले हैं, ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है। प्रभुपाद जी भी बोल के रशिया एंड यूक्रेन, नॉट हाँ जी, यूरोप, रशिया एंड यूक्रेन। यस, रशिया एंड यूक्रेन। तो प्रभुपाद जी बोलते थे अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होगा तो सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होगा, सबसे बड़ा नुकसान। तो बाद में 3rd वर्ल्ड वॉर के बाद में जो आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी वो लाठियों से लड़ी जाएगी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा जो है नुकसान होगा इन सब चीजों से। तो हमें पूरे विश्व में पीस, शांति, हैप्पीनेस फैलाने का काम करना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले बाहर पीस फैलाने के लिए क्या करना होगा? खुद पीस लाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ जो चल रहा है उपद्रवता, उसको ठीक करना होगा। ठीक है। सबने देख लिया कलयुग के लोगों के लक्षण। ये किनके लक्षण बताए हैं अभी? यस, प्रभु जी, कलयुग के लोग। हम नहीं है कलयुग के लोग, हम लोग। हाँ, ये सुनना चाह रहे थे हम लोगों के लक्षण है। ठीक है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे, संभव नहीं है। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। छोटा सा जीवन है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आजकल के जीवन का ये लक्षण है। लोग सरल व्यवहारिक साधनों में भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? कौन बताएगा? साधारण योग पद्धति कौन सी है? लिखा हुआ है लोग सरल व्यवहारिक, सरल है और व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? सरल विधि कौन सी है? विनोद अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, विनोद जी कोथा गया? यस, बोलिए। कृष्ण भक्ति। यस, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना कितना सरल है। नाम जप कर लो। कोई नहीं बोल रहा है कि एक टांग पे खड़े हो जाओ, सर नीचे करो, पैर ऊपर करो, किसी जंगल में जाके रहो, जहां पर भी हो, एसी में हो, हीटर में हो, घर में हो, बाहर में हो, ऑफिस में हो, क्या करो? 16 माला का नाम जप करो, भगवत गीता पढ़ो। उसमें भी लोग क्या बोलते हैं? भगवत गीता वगैरह ये सब मेरे से नहीं होने वाला, राइट? इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सरल तथा व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। गंभीर भी नहीं है और उत्सुक भी नहीं है। आपने खुद ने ट्राई किया इतने लोगों को जोड़ने का गीता क्लास से, इनको भी जोड़ो, इनको भी जोड़ो, उतनों को भी जोड़ो, क्या हुआ? सब लोगों ने उत्सुकता दिख, ओ हो स्वाति जी गीता क्लास, आई वॉज लॉन्गिंग फॉर दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई वॉज वेटिंग। ओ कब गीता क्लास चालू होगी? ओ हो क्या, मैं तो बस आज से कब चालू हो रही है, मैं तो वेट कर रही हूं। ऐसा हो रहा था क्या जब आपने लोगों को बताया इसके बारे में? इतना उत्सुक थे लोग, हो गीता क्लास,
माय गॉड, मेरा जिंदगी का आइटम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब मुझे मिल गया है। ऐसा उत्सुक थे लोग गीता क्लास के लिए, या अभी भी उत्सुक होते हैं ऐसे बाहर जो लोग अभी अभ्यास में नहीं है? प्रभु जी दूसरे लोगों का छोड़िए ना, अभी तो मेरे को भी 3 बजे उत्सुकता नहीं आती है अभी। वो तो आपने बोल दिया इसलिए आते हैं। खैर, आप में से बहुत सारे लोग उत्सुक हैं और उत्सुकता होती है, वेट करते रहते हैं। साथ ही साथ आप जो है बीच में संडे आ जाता है तो बहुत दुखी होते हैं कि अरे यार आज का दिन में क्या करेंगे। तो कुछ लोग अच्छे हैं, उत्सुक है उसके लिए। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जाए? ये तो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। जो जीवन शैली आसान विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। ये किसके लिए बोला गया है भावना जी? अष्टांग योग के। अष्टांग योग के लिए। अष्टांग योग क्या डिमांड करता है? जो जीवन शैली में परिवर्तन मांगता है। ठीक है। साथ ही साथ क्या चाहता है वो? एक पर्टिकुलर प्लेस चाहता है, स्थान चाहता है। साथ ही साथ क्या होता है? एक जैसा आसन चाहता है। साथ ही साथ भौतिक व्यवस्थाओं से, व्यस्तताओं से विरक्ति चाहता है। इन सबको छोड़ के करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति को क्या करना पड़ेगा? बोलिए, इशारा करके बताएंगे। भक्ति को छोड़ करके कि जोड़ करके? जोड़ करके करना होगा। बस जो बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उन सब कार्यों को भगवान कृष्ण से जोड़ के कर सकते हो। नेक्स्ट, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि, व्यवहारिक व्यक्ति मतलब प्रैक्टिकल। कई बार हम लोग बोलते हैं आई एम वेरी प्रैक्टिकल, यू पीपल आर फेनेटिक, यू पीपल आर जस्ट सेंटिमेंटल। नो, अर्जुन टॉप मोस्ट प्रैक्टिकल व्यक्ति है और वो हमारे बिहाफ में प्रश्न पूछ रहे हैं। कभी गलती से आपको कोई बोल देना कि यू आर नॉट प्रैक्टिकल, तो आपको अगर कुछ उत्तर नहीं मालूम हो तो इतना बोल देना, हमारे जो लीडर है अर्जुन ना, वो मोस्ट प्रैक्टिकल है। उन्होंने प्रश्न पूछा, वो हमारे बिहाफ में सारी प्रैक्टिकलिटी पूछ चुके हैं भगवान से। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, कई बातों में तो वो इस पद्धति को मान सकता था, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, बहुत डिफिकल्ट है। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। तो भी क्या बोल रहा है? कृष्णा इदु आगदिल्ला, नमदिंद पॉसिबल इल्ला, इदु मेरे से संभव नहीं है। जैसे ही भगवान ने पूरा मैसेज भेजा ना अर्जुन को कि ये करना है, तो अर्जुन ने क्या किया? लाइक का बटन नहीं दबाया, उसने ऐसे कर दिया, डिसलाइक का बटन दबाया। अर्जुन बोल रहे हैं कि भले ही उस समय जो है अर्जुन के लिए लग रहा था व्यवहारिक है और महान योद्धा थे, वो राजवंशी थे, सब कुछ था उनके पास, उम्र भी थी, लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भक्त मित्र भी थे, फिर भी वो इस योग पद्धति का पालन करने से मना कर रहे हैं। नेक्स्ट, 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों? चंचल मन है, स्थिर अस्थिर मन है, और इस कारण से मुझे ये व्यवहारिक और असहनीय लगती है योग पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट। वास्तव में इतिहास में ऐसा कोई प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। किसने? अर्जुन ने। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। कलयुग में तो बिल्कुल ही संभव है ही नहीं। फिर भी लोग क्या क्या करते रहते हैं? अष्टांग योगा स्टूडियो फॉर द बॉडी माइंड एंड सोल।
वो सब किसके लिए होता है? ओनली बॉडी माइंड के लिए होता है, सोल के लिए तो नहीं है। ठीक है, आगे। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है। क्या प्रभु जी बिल्कुल ही संभव नहीं है क्या? कतिपय विरले लोग, विरले क्या होते हैं? ऋतु प्रभाकर माता जी, विरले क्या होते हैं? तो इलाज कर रहे हैं प्रभु जी, मैं बताऊं? हम, बोलिए। जैसे रामदेव बाबा हैं, रेयर प्रभु जी, रेयर पीपल, जैसे रामदेव बाबा रेयर हैं। माता जी कुछ बुलवाइए मत आप भी। अरे रामदेव बाबा तो ठीक है, अच्छा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये हिमालय में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस योग पद्धति का, या कहीं पर रह करके, कहीं जंगलों में रह करके योग तारीख से कौन जाएगा परीक्षा देने? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग दिखाई हिमालय में। अंशुमान जी, हरे कृष्णा। अंशुमान जी क्या क्या सुनाते रहते हैं कुत्ते को भी। ठीक है, हाँ, तो ये कलयुग में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। और खास करके अगर ऐसे लोग कोई कर पाते तो वो कौन होते हैं? विरले, रेयर। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, चलो जरा जा रहा हूँ, जाना है। हाँ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मैं निकल रहा हूँ। जी प्रभु जी, आप धन्यवाद, आप परमिशन लेके जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं। अतः इस पद्धति को इस कलयुग में सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए, जहां कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, कतिपय विरले लोगों के लिए, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। अष्टांग योग तो छोड़िए, जब बोला जाता है ना कि चैंटिंग करना है, वृंदावन जाना है, दर्शन करना है, प्रभु जी ये सब हमारे लिए नहीं है, आप सब लोग ये कर लो हमारे बियाह में, हम सब नहीं करने वाले। राइट? अष्टांग योग तो छोड़िए, चैंटिंग करना भी उनको असंभव लगता है। हस्बैंड लोगों को जब बोला जाता है 16 माला करो, नाम जब कीर्तन करो, तो क्या बोलते हैं? प्रभु जी पूरा डिपार्टमेंट वाइफ को दे रखा है, फुल डिपार्टमेंट, उनको करने दो जितना करना, हम नहीं कर सकते, हमारे लिए असंभव है। अष्टांग योग छोड़िए, ये साधारण भक्ति योग भी नहीं कर पा रहे हैं। नाम जप करना है जो 8 मिनट 10 मिनट, कितनी बार लोगों को बोलते हैं, घर घर जाकर के बोलते हैं, ऑफिस ऑफिस जाकर के बोलते हैं, माला लो, एक माला घर में रखो, एक माला गाड़ी में रखो, एक माला ऑफिस में रखो, एक माला तो कर लिया करो। एक दिन प्रॉमिस होता है करेंगे, फिर करेंगे, एक आध दिन मैसेज भी आता है माला कर ली, फिर उसके बाद में खत्म नहीं होता। कहां से अष्टांग योग करेंगे? नेक्स्ट। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गवा रहे हैं। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। भगवत गीता के अनुसार जो योग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, परमात्मा दर्शन नहीं है, वो अपना समय गवा रहे हैं, वेस्टिंग देयर टाइम। और कौन बताएगा? योग पद्धति के लिए एक और शब्द आया था, ऐसा प्रश्न पूछा था पिछले क्विज में। भगवत गीता के अनुसार योग पद्धति नहीं है, ये प्रश्न पूछा था। हरे कृष्णा। एक बार क्या समझ नहीं आई मुझे क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार यह योग पद्धति नहीं है। भगवत गीता बोलती है कि योग पद्धति नहीं है। कौन सी योग पद्धति नहीं है? प्रश्न आया था आपके क्विज में, आया था, हमने हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है। रामदेव प्रभु जी। नहीं मत, नाम तो किसी का लेते ही नहीं है ऐसे। पतंजलि कहना चाहते हैं आप? नहीं। श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। अष्टांग योग पद्धति में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, मतलब हाँ। और लेकिन भक्ति योग पद्धति में, भगवत गीता के अनुसार वो योग पद्धति नहीं है। कौन सी नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो पद्धति हाँ, जो पद्धति भगवान से जुड़ी नहीं है, तो कोई पद्धति नहीं है।
यस, अर्ना देवानी जी। अपने शरीर के लिए होता है, अमृत नहीं है। अष्टांग योग में तो सिंपल आएगा, जिसका उद्देश्य इंद्रिय भोग है, वो भगवत गीता के अनुसार योग पद्धति नहीं है। ठीक है, लोग किसके लिए करते हैं योगाभ्यास? शरीर ठीक रहे, बीमारी हट जाए, कैंसर हट जाए। अच्छा, कुछ डिजीज का नाम लिया तो कुछ याद आ गया है, तो थोड़ा सा अटेंशन प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो बताया था 1 मिनट भी समय भगवान की सेवा, वो वाला सेवा से बिना नहीं, उस पद्धति को योग पद्धति नहीं कहा जाता जिसका उद्देश्य इंद्रिय भोग है। ठीक है, हमारे बीच में प्रभु जी जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वो। यस, ठीक है। हमारे बीच में क्लास में जो रेगुलर आने वाले एक भक्त हैं, बहुत रेगुलर डिवोटी हैं, एवरीडे आते हैं, बहुत अच्छे हैं, मंदिर के वेल विशर हैं, बहुत ही क्या कह सकते हैं, सज्जन हैं, भौतिक रूप से भी सिचुएटेड हैं, जिनका नाम है स्वीटी माता जी, जो हमारी क्लास में रेगुलर आते हैं। साधना माता जी उनका ओरिजिनल नाम है। अचानक से उनको कल 2-4 दिन से एक डिजीज का इंफॉर्मेशन हुआ, वो भी ब्रेन में है। ... आप फुलफिल कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, बहुत डेंजरस है वो। और इसी प्रकार से वैसे तो उन्होंने तो अपनी हिम्मत बना के रखी है, कुछ ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह जो भी होना है। जब हमने ये सुना तो हमें रियलाइजेशन ये आया कि देखिए, कभी भी ये लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसी कोई समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक से कुछ डिजीज जो है डायग्नोस हो गई और डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत डेंजरस डिजीज है, अभी ही कुछ ही समय में जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसका। तो हमें यही ध्यान रखना होता है कि भगवान की कृपा है कि हम हरे कृष्ण जप कर पाते हैं, गीता पढ़ पाते हैं और भगवान के दर्शन, आरती, पूजन कर पाते हैं। माता जी ने कहा, प्रभु जी मैं जब हॉस्पिटल में थी, मेरा कुछ चेकअप भी हो रहा था, MRI भी हो रहा था, तब भी मैं भगवान का नाम ले रही थी। तो ये जो एक हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर जो है बहुत ही नश्वर है, कभी भी कुछ भी रोग अचानक से दे देता है, मालूम ही नहीं होता क्या क्या होता है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। शाम की क्लास में एक और थे हमारे, जिसको आपने बताया था मैंने, मनीष जी का भी ऑपरेशन हुआ था, रोबोटिक ऑपरेशन हुआ था। अचानक ऐसे जनरल टेस्ट के लिए गए थे, 52 साल 55 साल के होंगे, मैक्सिमम 50 साल के आसपास ही होंगे। तो जनरल टेस्ट के लिए गए थे, अचानक डॉक्टर ने बोल दिया आपके तो पेंक्रियाज में या कुछ लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से शरीर जो है ये कभी न कभी कुछ भी रिएक्शन दे देता है, और ये कलयुग का समय है, हम बहुत सारे नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं, भोजन ये सब, हवा सब अशुद्ध है। इस बीच में हमें जितना अधिक हो सके, अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, संगति रखनी चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि आधुनिक युग में तो ये अष्टांग योग संभव ही नहीं है। जो लोग तथाकथित स्कूलों, योगा स्कूल या समितियों द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। अभिष्ट लक्ष्य, इंग्लिश में क्या लिखा है बोलिए, बहुत अच्छा लाइन है ये। वो अपने अभिष्ट लक्ष्य के लिए सर्वथा अज्ञानी है। यस, ignorant about the desired goals. यस, अभिष्ट मतलब डिजायर्ड गोल। ऐसा गोल होना चाहिए जीवन का, और वो क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा, भगवान का नाम जप, कीर्तन, वही हमारा गोल होना चाहिए। उस गोल से, उस लक्ष्य से सारे के सारे लोग क्या है? अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, जानते भी नहीं। जैसे कल हमने पूछा था कि भाई कितने लोग समझते हैं भगवद गीता पढ़ने से क्या फायदा हुआ? एटलीस्ट 3-4 लोगों ने मालूम पड़ा कि गोल मालूम पड़ा कि लाइफ में करना क्या है, क्या करना है और क्या हासिल करना है, ये कुछ तो मालूम पड़ा हमें। हम कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ तक जाना है, ये तो हमें मालूम पड़ा। कितने पानी में और कितना बाहर निकलना है, ये तो हमें मालूम पड़ा। तो ये भगवद गीता का दिव्य संदेश वो हमें सिखाता है। देखिए, अर्जुन जो है इस योगाभ्यास को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें तो बहुत सरल योगाभ्यास दिया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठ करके अपना नाम जप करना, विग्रह सेवा करना, उसके बाद में भगवान को भोग बनाना, भोग अर्पण करना, आरती करना, इस प्रकार से प्रतिदिन के कार्यों में अपना अध्ययन करना, जो भी ऑफिस के कार्य है वगैरह है वो सब कार्य करना, उसका फल भगवान को अर्पण करना, और शाम को आकर के आरती वगैरह पूजन करना, साथ में बैठ के कीर्तन करना, उसके बाद में कुछ अध्ययन करना, रीडिंग करना, भगवान को भोग लगाना, फिर सो जाना।
सिंपल सी योग पद्धति है जो डे टू डे लाइफ में फिट हो सकती है। कौन सी योग पद्धति है ये? डे टू डे लाइफ में फिट होने वाली। ऐसा नहीं है कुछ बाहर से कुछ करना, अलग से कुछ करना, ठीक है। यहां तक इतनी वो क्या बोल देते हैं, वो छूट दे दी गई है, अरे कहीं गाड़ी में टाइम मिल जाए, घर से ऑफिस जाते हुए माला कर लेना भाई। अष्टांग योग कर सकते हैं कि गाड़ी में? अच्छा अभी मैं यस गाड़ी में ट्राई करूंगा अष्टांग योग। सोचेंगे गर्दन और आंखें और पूरा कमर, पूरा शरीर सीधा रखूंगा, और अचानक से क्या आ जाता है, खड्डा। तो ये सब संभव नहीं। अब जल्दी से सिंपल सी बात पूछूंगा और आपको मालूम नहीं है और आप ही उत्तर बताएंगे। सबसे पहले कलयुग के अंदर लोगों की उम्र कौन सी थी और कौन सी योग पद्धति का पालन कर सकते थे? क्या उनका भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या था? कलयुग नहीं, सतयुग। यस, जिससे पूछो वो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। सतयुग के अंदर हरि बोल, हाथ खड़ा कीजिए। यस, सच्ची माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ध्यान करते। यस, तपस्या, कृतय ध्याय तो विष्णु। और उम्र कितनी होती थी लगभग उनकी, रिंपल जी? 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष, वेरी नाइस। सारी बातें पूछ लेता हूँ फिर तो। सत्य कितना था लगभग? मैं पूछता हूँ, जिससे वही बताएगा। सत्य कितना था लगभग? स्वाति जी, सतयुग में परसेंटेज में बताना है। सिंपल है, ये तो बता देंगे। ठीक है, विनीता जी। प्रभु जी नोट्स खोल रही हूँ, नहीं मिल रहा है। ओ, नोट्स की जरूरत ही नहीं है, रुक जाइए। नैना पटेल माता जी। 100%। यह 100% सत्य था। 1,00,000 वर्ष उम्र थी। भगवान को प्राप्त करने का तरीका तपस्या या ध्यान योग। और उसके बाद एक और, राक्षस लोग कहाँ रहते थे? यस, राक्षस लोग कहाँ रहते थे? रितंबरा माता जी। श्रुति कतियार माता जी ने सही उत्तर दे दिया है। यस, बोलिए। हाँ, मुझे पताल में रहते थे शायद। ओह, अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों पर। ठीक है, पाताल भी बोल दिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दूसरे ग्रहों पर रहते थे। पहले राक्षस दूसरे ग्रहों पर रहते थे। ठीक है, उदाहरण क्या है? हिरण्यकश्यपु और ये सब उदाहरण है, हिरण्याक्ष वगैरह ये सब उदाहरण है। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? भगवान के कौन कौन से अवतार हुए सतयुग के अंदर? मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम। माता जी सतयुग के पूछ रहा हूं, आपने सारे बोल दिए जी। कहाँ है ध्यान, कहाँ पर है अपना? सतयुग के पूछ रहा हूं। अच्छा, हाँ, शुरू के स्टार्टिंग के 4 लिख सकते हैं। मत्स्य, हाँ, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह। ठीक है, उसके बाद कौन सा युग आया? अब तो आप सब लोग फटाफट बता दोगे। सबसे पहले बताइए वंदना बारोट माता जी, फिर कौन सा युग आया सतयुग के बाद? वंदना बारोट माता जी, ठीक है, आपने बता दिया। प्रणव अग्रवाल माता जी, लक्ष्मी माता जी, आपने बता दिया। आप ही बता रहे लक्ष्मी माता जी? हाँ प्रभु जी, सॉरी, क्या पूछ रहे थे? त्रेता युग। तो हाँ, सतयुग के बाद त्रेता युग। ठीक है, प्रणव अग्रवाल जी बताएंगे नेक्स्ट। त्रेता युग में लोगों की उम्र कितनी थी? 75%। हाँ, आप मुझे पूछ रहे हैं? नहीं, प्रणव अग्रवाल जी से पूछ रहा हूँ। उम्र पूछ रहा हूँ तो आप परसेंटेज में बता रहे हैं। हाँ, सॉरी प्रभु जी, आपसे नहीं पूछ रहा मैं, आप सॉरी मत बोलिए। यस, विनीता जी। 10,000 साल। 10,000 साल, ठीक है। और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग? यज्ञ करना। त्रेतायाम यजतो मखे है। और अवतार कौन कौन से बोलेंगे? राम भगवान, परशुराम, वामन। ठीक है, ये कह सकते हैं। वामन अवतार लगभग बीच में आता है। तो वामन, राम, परशुराम, ये 3 अवतार हो गए। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए।
और सत्य कितना हो गया? 75%। 75%। सारा आप ही परसेंटेज बताएंगे क्या? दूसरों को बोलने दीजिए। सॉरी प्रभु। 75%। ठीक है। उसके बाद में एक और चीज लिख लीजिए जो हमने नहीं लिखी थी। सतयुग की उम्र कितनी है? प्रेरणा सिंगल जी, सतयुग की उम्र, टोटल उम्र। प्रभु जी एक सेकंड एक बताते। 17 लाख समथिंग है। एक सेकंड। 28,000। 17,28,000 वर्ष। कल ही तो बताया था परसों। 17,28,000 वर्ष। ठीक है। और त्रेतायुग की उम्र कितनी हो गई डिम्पल देवाने जी? 12,96,000। 12,96,96,000। ठीक है, हो गया। सारे कॉलम पूरे हो गए, कुछ रह गया? टोटल कितने कॉलम हुए? भावना गुप्ता जी बताइए कितने कॉलम हो गए? प्रभु जी राक्षसों का निवास। हाँ प्रभु जी दोनों दो हो गए ना, सतयुग और त्रेता युग हो गए। एक कॉलम में कितनी चीजें बताई है? एक युग में कितनी चीजें बताई है? प्रभु जी इसमें आपने 5 है। 5 बताइए। और लगी राक्षस कहाँ रहते थे? तो राक्षस रहते थे सेम ग्रह पर। किसमें? त्रेता युग में। कौन सा हो गया? राम जी और रावण जी रहते थे सेम ग्रह पर, लेकिन अलग अलग देश में। प्रभु जी आई हैव अ क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आपने भी बताया कि सतयुग में दूसरे ग्रहों में रहते थे, तो हिरण्यकशिपु क्या अर्थ में नहीं थे उस टाइम जब वो? अच्छा, कौन से कहाँ पे थे वो समझेंगे अभी। ओके जी, आपने खुद ही बोला पाताल। मुझे कंफर्म नहीं जी। तो हमने कितनी चीजें बताइए, मुझे प्लीज नोट करवा दीजिए। भावना साहू जी बोलिए कितनी चीजें बताइए एक युग के लिए? हमने पहले उसकी टोटल एरा की वो एज बताई, फिर उसके बाद लोगों की उम्र होता है। हाँ, लोगों की उम्र, फिर सत्य कितना होता है, फिर राक्षस कहाँ निवास करते हैं, और किस तरीके से वो अपना जैसे ध्यान या यज्ञ कैसे वो करते हैं, आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की विधि या भगवान को प्राप्त करने की विधि। और कुछ रह गया? प्रभु अवतार और युग। अवतार अगर इसमें डालेंगे हाँ, तो अवतार हो गया। और क्या रह गया? युग क्यों? वो युग कितना लंबा था? युग का तो सबसे पहले बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया। प्रभु जी टोटल 6 कॉलम प्रभु इतने बने एक पर्टिकुलर युग के लिए? एक युग के लिए इतना सारा बनाना है। युग की उम्र, आदमी की उम्र, और सत्य कितना था, राक्षस कहाँ रहते थे, अवतार कौन कौन से हुए, और भगवान को प्राप्त करने का तरीका कितने। टोटल 6 हो गए आई थिंक। यस प्रभु जी 6 कॉलम बने। 7 कॉलम बनेंगे, युग भी लिखे उसमें, तो 7 कॉलम बनते हैं। हाँ, कैसे बने बताओ माता जी? अगर हम एक कॉलम में युग का नाम लिखे तो ठीक है, युग का नाम हो गया टोटल 7। ठीक है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में लोगों की उम्र कितनी हो गई? लोगों की उम्र 1000। हाँ जी, 8 लाख। दिमाग के आगे चलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए प्रश्न सुना करो। कल भी बोला था मैंने, जैसे उम्र सुना तो आपने युग की उम्र बता दी। मनुष्य की उम्र बोली है। मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 1000 वर्ष। नीतू माता जी ने सही उत्तर दिया। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, सिंपल सी बात है ये तो। और युग की उम्र कितनी हो गई? द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष। ठीक है। और उस त्रेता युग में, सॉरी द्वापर युग में सत्य कितना रह गया? 50%। यस, नैना पटेल माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्योंकि ये रोज खाते हैं ब्रिटानिया 50-50, बिकॉज 50% सत्य है 50% झूठ। नहीं, मेरे घर में आते ही नहीं है बिस्किट। वाह, क्या बात है माता जी, हरी बात। सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपके घर में ओनली प्रसादी आता है और कुछ नहीं आता है। आगे बोलना मत अब क्या आता है। नहीं, प्रसादी आता है। ठीक है। और उसके बाद में भगवान के अवतार कौन कौन से हुए? तो क्या कह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण और बलराम। बहुत सुंदर। ठीक है जी। व्यास
व्यास भगवान जी भी तो ये 24 इनकारनेशन में आ गया, 10 अवतार में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और क्या रह गया, एक कॉलम और रह गया। राक्षस कहाँ पर रहते हैं? परिवार में ही रहते थे। प्रभु जी सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस, आत्म साक्षात्कार का तरीका तो है द्वापरे। यस पूनम गर्ग माता जी, पूनम गर्ग माता जी। प्रभु जी अर्च विग्रह की पूजा, यह द्वापरे परिचर्यायाम, अर्च पूजन करना, विग्रह सेवा करना, विग्रह आराधना करना। कलयुग के मूर्ख लोग बोलते हैं कि हम सब लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है विग्रह वगैरह। द्वापर युग से चलता आ रहा है, उससे भी पहले सतयुग से चलता आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आज आपको टास्क है, ठीक है। भगवान राम जी के जन्म से पहले राम जी का विग्रह था। भगवान राम जी ने अवतार लिया, उससे पहले राम जी के विग्रह था। आज वो कहाँ स्थित है आपको गूगल से सर्च करके निकालना है। अभी निकाल सकते हो, कल निकाल सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बट पहले अभी जो बता रहा हूं वो सुन लीजिए। लास्ट में क्या रहा, अब कृष्ण बलराम हो गए, और क्या रह गया कॉलम में? राक्षस कहाँ रहते थे? सेम फैमिली में, मामा भांजा, मामा कंस, सेम फैमिली में रहते थे। कौरव पांडव। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर अब आ गया है महान कलयुग। और कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलह तथा दोगलेपन का युग, क्वायरल एंड हिपोक्रेसी, झगड़े और दोगलेपन का युग। दोगलापन क्या होता है? आगे से कुछ और पीछे से कुछ। समझ में आ गया दोगलापन? विनीता माता जी बिल्कुल दोगले नहीं है, इसके नहीं है ना। आगे से भी सही बोलते हैं, पीछे से भी सही बोलते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन लगा, हम जब घर में आते थे और जाते तब भी यही बोलते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन था ना। तो कलयुग में क्या है? सबके अंदर दोगलापन भरा हुआ है, आगे कुछ और पीछे कुछ, अर्थात की दो तरह की बातें करना। और कलह मतलब झगड़े का युग है ये, कलयुग झगड़े का युग, एज ऑफ क्वेरल, जो आज मैं भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में भी लिखा हुआ था, एज ऑफ क्वेरल। ठीक है, कलयुग में लोगों की उम्र कितनी होगी स्वाति जी? 100। बहुत कम प्रभु जी, 100 से कम, 100 लगभग 100 वर्ष, और वो भी फिर कम होती जाएगी कलयुग के साथ साथ में। और भी बीच में क्या कह सकते हैं, आकस्मिक चीजें आने के कारण वो भी उम्र नहीं रह जाती है। ऋतु प्रभाकर माता जी, कलयुग की उम्र की क्या है? टोटल कलयुग की उम्र, ऋतु प्रभाकर माता जी, कलयुग की उम्र हाँ, अभी इतने सारे युगों की पड़ी है, इसमें से बता देते आप तो। यस, प्रमोद कुमार गुप्ता जी, कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष, बिल्कुल सही है। सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, बात किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, चुपचाप मत बैठा करो। ऐसे सब लोग मंच पे बैठे हुए हैं, आप लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही मंच पे, सभी लोग मंच पे बैठे हुए। उसके बाद कौन सा हो गया कलयुग में अवतार? बुद्ध अवतार। ठीक है, बुद्ध अवतार कलयुग में 10 अवतार में से। और गुप्त अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, गुप्त अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, 10 अवतार में से बुद्ध अवतार। और फिर क्या रह गया कलयुग में? नाम जप करना प्रभु। यार भगवान धाम को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार करने का तरीका क्या है? नाम जप। ठीक है, संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो, याद करो, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था, याद कर लिया करो इसको। और उसके बाद में राक्षस कहाँ रहते हैं? बुद्धि, मन में, स्वयं के अंदर ही, खुद के मन में ही। सबसे बड़ा राक्षस है मन। अब कौन सा कॉलम रह गया? कुछ रह गया पॉइंट? कितना परसेंटेज? सत्य कितना रह गया? 25%। बाप रे। एक बार इंजेक्शन लगाए थे, कुछ तो गया था। हाँ,
प्रभु जी हाँ बेटा कहाँ रहते हैं इस युग में? कुछ नहीं, राक्षस कहाँ रहते हैं कलयुग में? आपके दिमाग में। अच्छा पूनम माता जी माइक क्यों ऑन रह जाता है आपका? अभी ऑन था ना, मैंने सुना आपने जो बोला। यस शीतल माता जी क्या बोल रहे हैं? अरे हम यही युग में क्यों आए अभी प्रभु जी? कि पहले आना था क्या? हाँ सतयुग में। अच्छा, जब सत्य ठीक था। प्रभु जी अभी जो नया हम समझे, जो मन ही मित्र है मन ही शत्रु है, तो वैसा वो फैमिली वाला भी वैसा ही हो गया था अभी पहले उस टाइम पे। फैमिली में ही मित्र, फैमिली में ही शत्रु। यस प्रभु जी हम तो हमेशा ही थे, हम तो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी, तभी तो कलयुग, मतलब हम हमेशा ही, आत्मा तो हमेशा ही रहती है। आत्मा शाश्वत है, किस रूप में थी किस। ठीक है, आज दर्शन भी करवाने हैं आपको, तो मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इवन दो हम सबसे वर्स्ट युग में हैं, कलयुग में हैं, खराब युग में हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे बेस्ट युग, हम सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जहां जहां मन जाता है वहां वहां से लेके आना है। जो सतयुग के अंदर तपस्या करने से मिलता था, जो त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, जो द्वापर युग में अर्चा विग्रह सेवा करने से मिलता था, कलयुग में किससे मिलता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज का जप।